अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ डेस्परेटली चाहिए, बड़ी शिद्दत से चाहिए, या फिर अगर हमारी कोई विश है या फिर कोई दुआ है और उसे पूरी करने के लिए अगर हम तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ते तो ये बिल्कुल ऐसा है कि वो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं, हमें उसकी कोई चाहत ही नहीं। इमाम शाफ़ई रहीमुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआ जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कमान से निकला हुआ तीर जो कि सीधा जाके अपने टारगेट पे लगता है, सीधा जाके अपने निशाने पे लगता है। एक और हदीस है सही मुस्लिम की, इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अगर कोई बेस्ट नमाज है तो वो तहज्जुद की नमाज है। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो रात के आखिरी पहर में पहले आसमान की तरफ आते हैं और वहाँ से अपने बंदों को पुकारते हैं कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआओं को कबूल करूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं, है कोई मुझसे शिफा मांगने वाला कि मैं उसे सेहतमंदी और तंदुरुस्ती अता करूं। और ये सिलसिला सुबह फजर की अजान तक चलता रहता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारते रहते हैं सुबह तक। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो बड़ी कोशिशें करता है, एफर्ट्स लगाता है अपने माँ बाप का दिल जीतने के लिए, उनको खुश करने के लिए, और माँ बाप भी उसकी कोशिशों को देखते हुए फाइनली उसके एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उसी तरह से जब हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह के करीब आने के लिए अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, अपने एफ़र्ट्स लगाते हैं, कोशिशें करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी कोशिशों को नज़रअंदाज करे। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर हम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। अगर हम एक कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड हमें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देता है। तहज्जुद की नमाज जो है वो एक रेमेडी है, एक सल्यूशन है हमारे हर प्रॉब्लम्स का। जब हम रात के आखिरी पहर में अल्लाह के सामने अपने कंसर्न्स बयान करते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशंस अल्लाह को बताते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपने फेलियर्स के बारे में अल्लाह को बताते हैं, अपने इनसिक्योरिटीज़ के बारे में जब हम अल्लाह को बताते हैं, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हान व तआला और हमारे अलावा कोई तीसरा नहीं होता। ना कोई डिस्टर्बेंस होता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है। हम बिल्कुल कूल, काम एंड कंपोज स्टेट में होते हैं, सॉलिट्यूड वाले स्टेट में होते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी होती है हमारे दिमाग में। और ये बेस्ट टाइम होता है अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बनाने का, अपने कनेक्शन और अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का ये एक बेस्ट मौका होता है हमारे लिए। तहज्जुद की नमाज जो है वो रात के आखिरी पहर में पढ़ी जाती है, इशा और फजर की नमाज के बीच, और ये मिनिमम 2 रकातें होती है जो आप पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा आप उससे ज़्यादा जितनी चाहें पढ़ सकते हैं, 2-2 रकात करके। आप चाहें तो 4 पढ़ सकते हैं, 8 पढ़ सकते हैं, या जितनी चाहें आप पढ़ सकते हैं। एक और हदीस है सही मुस्लिम की इसी से रिलेटेड, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज के बारे में पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकातें पढ़ा करते थे तहज्जुद में, तो उस पर आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी तहज्जुद की नमाज जो है 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ी, जिसमें 8 रकात तहज्जुद की हुआ करती थी 2-2 रकात करके, और 3 रकात वितर की हुआ करती थी। तहज्जुद की नमाज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नमाज है, और ये वो नमाज है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं छोड़ी। और इस नमाज को पढ़ने के कुछ खास फ़ायदे भी हैं, जैसे कि पहला फ़ायदा तो ये है कि इसको पढ़ने से हमारे अंदर हमारा जो दीन है, हमारा ईमान जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है, और अल्लाह से हमारा जो बॉन्ड है, कनेक्शन, वो बेहतर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको पढ़ने से हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं और हालात होते हैं और हमारी जो ज़िंदगी होती है वो बदलने लगती है। हम खुद बदल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हम बदल जाते हैं। हमें सच बोलने की ताकत आ जाती है। अगर आप मुनाफिक नहीं हैं तो डेफ़िनेटली आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सच बोलने लगेंगे और सच बोलने से नहीं डरेंगे। उसके अलावा दूसरे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे चेहरे पे एक नूर आ जाता है, अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरती आ जाती है हमारे चेहरे पे, हमारी दुनियाई ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है, डेफ़िनेटली हमारा दीन भी बेहतर हो जाता है, हमारी आखिरत बेहतर हो जाती है, इससे हमारी दुआएं जो है वो कबूल होने लगती है। आई होप आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।